नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं लाइफ और लिविंग। आज हम बात करेंगे सिंह लगन और धनु राशि के लिए 2025 के साल की मंथ वाइज फ्यूचर प्रेडिक्शन की, जो करियर, लव, फैमिली, पैसा और हेल्थ के हर पहलू को कवर करेगा। देखिए गाइस, लाइफ में करियर, लव, फैमिली, पैसा, हेल्थ और मैरिज, ये होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, मैं चाहता तो इस वीडियो को काफ़ी डिटेल में भी बना सकता था, लेकिन मुझे हाल ही में पता लगा कि लोगों को डिटेल में बातें सुनना काफ़ी बोरिंग सा होता है, वो लंबी वीडियो देख नहीं पाते। इसीलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा डिटेल से नीचे मैंने वीडियो को तैयार किया है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको जल्दी-जल्दी अपने पूरे साल के बारे में कुछ गाइडेंस मिल जाए, या हो सकता है कि कुछ रास्ते आपके लिए मिल जाए। तो शुरू करते हैं जनवरी 2025। तो नए साल की शुरुआत शनि और सूर्य की दृष्टि के साथ होगी, जो आपके करियर में नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। ये महीना सिंह लगन के लोगों के लिए रिलेशनशिप, रोल्स और नए वेंचर्स शुरू करने के योग बनाता है। धनु राशि के लोग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर नए गोल्स अचीव करेंगे, परिवार के साथ मधुर संबंध बनेंगे और लव लाइफ में एक नए सफर की शुरुआत हो सकती है। जो रिलेशनशिप में है वो कुछ नया ट्राई करेंगे, और जो अभी सिंगल है हो सकता है कि इस महीने वो किसी नए रिलेशनशिप में आ जाए। फाइनेंशियली ये महीना आपको स्टेबिलिटी देगा, लेकिन सेविंग पर आपको थोड़ा फोकस रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। इसके साथ आपको इल्यूजन से बचने की ज़्यादा ज़रूरत रह सकती है। हो सकता है कि आप डीप थिंकर बन सकते हो, यानी कि आप काफ़ी डीप सोच रखोगे, एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचोगे और इतना ज़्यादा सोच सकते हो कि उससे नेगेटिविटी जो है आपको हो सकती है। उस नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी सूर्य को अर्घ देने की, और विष्णु भगवान जी का कोई सा भी जाप करने की, जिससे आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सको। अब बात करते हैं फरवरी 2025 की कि क्या रहने वाला है इस महीने। तो इस महीने आपको ज़्यादातर चैलेंजेस और ग्रोथ देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। तो इस महीने आप नए प्रोजेक्ट और रिस्क लेने के लिए प्रेरित रहेंगे। बिजनेस करने वाले लोग नए पार्टनरशिप एक्सप्लोर करेंगे। प्रेम संबंध में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन पेशेंस के साथ सब कुछ सुलझ भी जाएगा। आपकी पारिवारिक समस्याओं का समाधान आपके पास होगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रुचि बनेगी, या कह सकते हैं कि बढ़ेगी। धन प्रवेश के योग बने रहेंगे, लेकिन एक्सपेंस को कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी रहेगा फरवरी के महीने में। इसी महीने ये आपके लिए एक ओवर थिंकिंग भरा समय भी रह सकता है, या कोई इमोशनली कनेक्शन आपका किसी ना किसी चीज़ के साथ रह सकता है, किसी पर्सन के साथ रह सकता है, अपने करियर या काम के साथ रह सकता है, या फैमिली के साथ रह सकता है। मतलब एक केयरिंग नेचर होगा, किसी के लिए ज़्यादा ओवर केयरिंग आप रह सकते हो, और मन में कई तरह के विचार आप में आते रहेंगे इस महीने। तो भोलेनाथ को जल चढ़ाते रहे इस महीने, पूरा महीना आपने भोलेनाथ को जल चढ़ाते रहना है, ताकि अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही हो या आपका मन किसी के लिए इमोशनली हर्ट हो रहे हो, तो भोलेनाथ को जल देने से ये प्रॉब्लम कम होने लगेगी। मार्च 2025 की बात करें तो इस महीने आपको प्रगति और नए संबंध देखने को भी मिल सकते हैं। आप अपने करियर में नए उदय देख सकते हैं। मतलब जो लोग करियर अपना ढूंढ रहे हैं, करियर के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि एक नए करियर की आपकी शुरुआत भी हो सकती है। सिंह लगन के लोग नए प्रोजेक्ट्स में अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करेंगे, और उनकी धनुराशि होने के साथ साथ आप एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सफलता पाएंगे। प्रेम संबंध में एक नए लेवल की अंडरस्टैंडिंग और क्लोजनेस आएगी। यात्रा के योग बनेंगे, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी और मेंटल क्लैरिटी में योगदान करेंगे। इसके साथ ही आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में या किसी न किसी चीज में आपको अड़चन देखने को मिलेगी, या हो सकता है कि आपका कोई काम डिले हो सकता है, पेंडिंग में जा सकता है। तो इस महीने आपको आलस को त्यागना होगा, आलस को छोड़ना होगा, और जो काम आज करना है उसे आज ही निपटा दे, ताकि किसी भी काम में कोई डिले ना आ जाए, कोई आपके इम्पोर्टेंट काम में कोई डिले ना आ जाए। और
जिस वजह से आपको ज़्यादा परेशान ना रहना पड़ सके, क्योंकि ये महीना आपके लिए थोड़ा-सा परेशानियों भरा भी रह सकता है, थोड़ा आप परेशान रह सकते हो, या कुछ एक लोग जो है अकेलेपन की तरफ भी जा सकते हैं, या हो सकता है कि उन्हें अकेला रहना पसंद हो इस महीने। ऐसा होता है ना कि जैसे कोई जब एक टाइम, एक मोमेंट ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़ के एक अकेले टाइम स्पेंड करने का जो टाइम होता है, तो ये समय आपके लिए वैसा ही रहने वाला है कुछ। तो सिंह लगन और धनु राशि वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पूरे साल अगर आप सूर्य को अर्घ देते रहे, किसी बेसहारा या किसी बेरोजगार पर्सन की आप हेल्प करते हो, खास करके शनिवार के दिन और गुरुवार के दिन अगर आप किसी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हो, गरीब स्टूडेंट जो होते हैं या मिडिल क्लास से जो नीचे के बच्चे होते हैं, तो उन्हें आप कभी कॉपी पेन या उनके एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आप गिफ्ट करते हो, तो वो चीज़ पूरा साल आपकी कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रोस्पेरिटी में या आपकी सक्सेस में आपकी हेल्प करेगी, आपकी अचीवमेंट में आपकी ये तीन चीज़ें हेल्प करेगी। अब अप्रैल 2025 की जब बात करें तो इस महीने आपको देखने को मिलेगा कि शत्रु पर विजय का समय रहने वाला है, ये अप्रैल का महीना। तो ये महीना आपके जीवन में चैलेंजेस लेकर आएंगे, लेकिन सिंह लगन के जो लोग हैं वो अपनी इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग से जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। करियर में आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे, या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। प्रेम और परिवार के मामलों में सुकून और स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी अप्रैल के महीने में। धनु राशि होने के साथ साथ आपको रियल एस्टेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सक्सेस देख सकते हैं। जिन्होंने पहले से ही इन्वेस्ट कर रखा हुआ है, या जो लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो इस महीने आप इन्वेस्ट करके रखिएगा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। हेल्थ में थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी रहेगा आपके लिए, खासकर डाइजेशन और मेंटल हेल्थ पर फोकस ज़रूर रखें, क्योंकि कहीं न कहीं कहीं न कहीं इस चीज़ की आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है डाइजेशन से रिलेटेड आप हो सकता है कि डाइजेशन जैसी चीज़ों से आप पीड़ित रह सकते हो, और इसके साथ ही आपको ज़रूरत रहेगी अपनी लाइफ को थोड़ा-सा रीएडजस्ट करने की। यानी कि जैसे जब होता है ना कि जब हमारा फ़ोन हैंग होता है, तो हम क्या करते हैं, फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं, या जो हमने रीसेंट ऐप खोली हुई होती है, उन्हें क्लियर कर देते हैं। तो उसी तरह आपको अपनी लाइफ को एक रीएडजस्टमेंट या रीस्टार्ट करने की ज़रूरत रहेगी अप्रैल के महीने में, ताकि आपकी लाइफ फिर से एक रिप्रोडक्शन कह सकते हैं उसको, कि रिप्रोडक्ट करे चीज़ों को, और जिस कारण जो है तरह-तरह की जो सोच मन में रहेगी। तरह-तरह की सोच का मतलब है कि पहले आप ये सोच रहे हो, फिर ये अच्छा लग रहा है तो इस पर काम कर रहे हो, फिर अचानक उसी काम करते-करते आपकी सोच कुछ और बनती जा रही है, फिर आप उस पे उलझ रहे हो। तो एक उलझन भरा जो ये समय रह सकता है इस महीने आप में। तो इस उलझन से बचने का एक ही सॉल्यूशन है कि पहले अपने थॉट्स को क्लियर करें, अपने माइंड को फ़ोकस्ड में रखें किसी एक काम पर या एक सोच पर। तो इसी को ही रीएडजस्ट करना कहते हैं, कि नेगेटिविटी को हटा दिया, पॉजिटिव रह के किसी काम पर फ़ोकस किया। मई 2025 कैसा रहने वाला है आपके लिए? तो ये महीना आपके आत्मविश्वास और नई योजना का महीना रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है, और कुछ नई योजनाएँ आप जो है तैयार कर सकते हो। करियर में नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का समय भी ये रहने वाला है आपके लिए। फ्रीलांसर और बिजनेस ओनर के लिए यह महीना प्रॉफिटेबल रहेगा। आप अपने रिश्तों में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी प्राप्त करेंगे, और अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे। फाइनेंशियली ये समय ध्यान और डिसिप्लिन मांगता है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचने की आपको काफ़ी ज़रूरत रहेगी, और इस समय आपको एक थोड़ा संभलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये समय कहीं न कहीं से आपको धोखा भी मिल सकता है, आपके साथ चीट हो सकता है। हो सकता है कि बिज़नेस में आपका पार्टनर आपके साथ चीट करे, या फिर किसी झूठ का सामना आपको करना पड़ सके, और इसके साथ-साथ ही आप डिस्ट्रैक्शन में भी जा सकते हो इस महीने। ख़ासकर कि जो स्टूडेंट हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्शन से बचने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, और बाकी के लिए भी ये समय डिस्ट्रैक्शन या कन्फ्यूजन भरा रह सकता है। तो इसके लिए जो कि मैंने कहा, सूर्य को अर्घ देते रहना है,
गुरुवार के दिन आपको किसी स्टूडेंट को गिफ्ट करते रहना है और शनिवार के दिन किसी बेसहारा बेरोज़गार इंसान को जो है दान करते रहना है। जब भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको समझ आएगी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है या कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा, आपको कुछ ऐसा सेंस होगा, तो आपने ये चीज़ें करते रहना है बीच-बीच में। अब आते हैं जून 2025 में। ये समय आपकी सफलता और स्टेबिलिटी का समय है। तो इस महीने अपने गोल अचीव करेंगे आप और नए मौक़ों का सामना करेंगे। ये समय आपके फाइनेंशियल गेनिंग का और प्रमोशन का भी हो सकता है। इसके आपके योग बने रहेंगे। परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में शामिल होने के भी योग बने रहेंगे। हेल्थ में फिटनेस और मेंटल पीस का ध्यान ज़रूर रखें और ये समय आपके जीवन में ग्रोथ और बैलेंस लेकर भी आएगा जून के महीने में। इसके साथ ही ये समय आपके डिल्यूजन भरा भी रह सकता है, कोई ना कोई आपको भ्रमित कर सकता है या नर्वसनेस आप में रह सकती है। किसी न किसी चीज़ को लेके डर रह सकता है, भयभीत रह सकते हो जून के महीने में किसी न किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू को लेके कुछ ना कुछ इल्यूजन, कुछ ना कुछ भ्रमित रह सकते हो या नर्वसनेस ज़्यादा रह सकती है। तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। फ़ोकस अपने काम पे ही रखिएगा। फ़ोकस अपनी पॉज़िटिविटी के ऊपर रखना आपके लिए ज़रूरी रहेगा जून के महीने में। जुलाई 2025 में आते हैं। जुलाई 2025 में प्रॉपर्टी और फैमिली ग्रोथ के योग बने रहेंगे। इस महीने में आपके लिए करियर में एक्सपेंशन और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए शुभ रहेगा। धनु राशि के लोग नए फाइनेंशियल माइलस्टोन अचीव करेंगे। प्रेम संबंध में सुकून और ट्रस्ट बढ़ेगा और परिवार में किसी नए सदस्यों का प्रवेश हो सकता है। मतलब कि ये समय आपकी प्रेगनेंसी, लेडीज के लिए प्रेगनेंसी के लिए रह सकता है। आपको इससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। हेल्थ वाइज फिटनेस रूटीन और मेडिटेशन शुरू करने के लिए ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अगर आप ये चीज़ें करते हो तो ये आपको पॉजिटिविटी की ओर और स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा। ओवर थिंकिंग भी इस महीने आपको ज़्यादा रह सकती है। मन में तरह तरह के थॉट रह सकते हैं और कोई ना कोई राज आपसे छुपे रहेंगे या कोई ना कोई बात आपसे इस महीने छुपी रहेगी जिसे शायद आपके सामने एक्सप्लोर ना किया गया हो जुलाई 2025 में। तो इसके लिए भोलेनाथ को हमेशा जल चढ़ाते रहें। जल में गंगा जल डाल के उन्हें चढ़ाएं। थोड़ा सा वाइट चंदन जो होता है वो भी मिक्स कर सकते हो। अगस्त 2025 की बात करते हैं। अगस्त 2025 आपके लिए यात्रा और रोमांटिक सफ़र का महीना है। तो ये महीना आपके लिए सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल यात्रा के योग लेकर आएगा। जो धनु राशि के लोग हैं वो नए कनेक्शन और नेटवर्किंग का लाभ उठाएंगे। फाइनेंशियली ये महीना अनप्लान एक्सपेंसेस ला सकता है, इसीलिए प्लानिंग करना आपके लिए जरूरी रहेगा। खासकर कि पैसों के मामले में, वित्तीय मामलों में आपको थोड़ी सी प्लानिंग रखनी पड़ेगी। अपने खर्चों पर थोड़ी प्लानिंग रखनी पड़ेगी। लव लाइफ में नए सरप्राइज और बॉन्डिंग देखने को आपको मिल सकती है अगस्त के महीने में। और इसके साथ साथ इस महीने आप सोचोगे कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी इस काम पे ध्यान दोगे, कभी उस काम पे ध्यान दोगे। मतलब ये तरह तरह के तरह तरह के थॉट पर जो है आप काम करने की कोशिश करोगे, तो इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत रहेगी, है ना। तो इस महीने भी आपको एक तरह का कहा जाए कि आपको अपनी लाइफ को फिर से रीएनालाइज करने की ज़रूरत है कि आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी में क्या है। तो जो प्रायोरिटी आपकी रहेगी, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, लव में हो, फैमिली में हो या शादीशुदा लाइफ में हो, तो उन चीज़ों में आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, किस चीज़ को आपको मतलब प्राथमिकता देनी है, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप करियर में या बिजनेस में हो तो आपको देखना है कि ग्रोथ किस चीज़ में है, उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। अगर आप भटकोगे तो आप थोड़े से उलझन में आ सकते हो, परेशानी में रह सकते हो। अब सितंबर 2025 की बात करते हैं तो ये महीना आपके लिए प्रोफेशनल अचीवमेंट और धार्मिक प्रवृत्ति का महीना रहेगा। तो इस महीने आप अपने कर्म क्षेत्र में प्रमोशन और रिवॉर्डेड का अनुभव करेंगे। साथ ही साथ नए वेंचर्स में आपको सफलता रहेगी। धन प्रवेश के योग होंगे और परिवार में शांति का वातावरण भी रहेगा। हेल्थ में रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत रहेगी।
साथ ही साथ ये महीना आपके लिए एक डिस्ट्रैक्ट भरा भी रह सकता है, एक कन्फ्यूजन भरा भी रह सकता है। हो सकता है कि आप किसी 2 राहों में फँसे हुए हो, 2 तरह की सोच मन में रह सकती है। अगर किसी कार्य को लेकर आप पहले से ही काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन आ रही होगी, तो किसी भी काम को एक दृढ़ता के साथ करें, एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप करते हो, तो उसमें आपको अचीवमेंट मिल सकती है सितंबर के महीने में। अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर का महीना आपके लिए लीडरशिप और स्टेबिलिटी का समय रहेगा। यह महीना सिंह लगन और धनु राशि के लोगों के लिए करियर में नए माइलस्टोन का योग बनाता है। बिजनेस और पार्टनरशिप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लव लाइफ में सुकून और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताएंगे और नए गोल सेट करेंगे। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और सेविंग के भी योग बने रहेंगे अक्टूबर के महीने में। और तो और ये बिज़नेस वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। जो इसके साथ-साथ ये आपकी क्रिएटिविटी का समय, जो ख़ास करके जो लोग लेखककार हैं या बैंकिंग वाले सेक्टर में आते हैं और जो इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर में आते हैं, उन लोगों के लिए अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, ग्रोथ भरा रहेगा, प्रॉफ़िटेबल रहेगा। तो इस महीने आप इन्वेस्टमेंट के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में भी सोच सकते हो। तो नवंबर के महीने में आते हैं। नवंबर का महीना आपके लिए जो है धार्मिक यात्रा और प्रेम संबंधों के योग बनाएगा। तो ये महीना स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल क्लैरिटी के लिए शुभ रहेगा। करियर में नए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट्स देखने को आपको मिलेगी। आपकी शादी के योग भी इसी महीने बने रहेंगे। धनु राशि के लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। लव लाइफ में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का योग है और सिंगल अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं नवंबर के महीने में। साथ ही साथ आपको ज़रूरत रहेगी किसी चीज़ को जानने क अगर आप किसी चीज़ के बारे में निष्कर्ष निकालना चाहते हो, तो एक बार उसकी डेप्थ में जाएँ, उसकी डेप्थ में डिटेल्स निकालें, तभी उस पे कार्य करें। अगर आपको कोई रिश्ता आया है या अगर आप किसी को रिश्ता भेज रहे हो, तो एक बार उसकी डेप्थ में भी जाना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। एक बार अच्छे से क्लैरिटी के साथ उनके बारे में जानें, तभी अपना रिश्ता जो है भेजे या रिश्ते को एक्सेप्ट करे, वरना आप थोड़े से भ्रमित भी रह सकते हो। इसीलिए लोगों की बातें ना सुनकर अपने दिल की बात सुने, अपने खुद का एनालाइज करें, तभी डिसीजन पे आए। अदरवाइज थोड़ी सी आपको डिस्ट्रैक्शन या कह सकते हैं कि आप थोड़े से भ्रमित भी हो सकते हो या किसी की बात में आ सकते हो। तो अब दिसंबर 2025 आखिरी महीने में आते हैं, तो ये समय आपकी सफलता और उत्सव का महीना है। तो इस साल के अंत में सिंह लगन और धनु राशि के लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्टेबिलिटी और सुख का अनुभव करेंगे। करियर में प्रमोशन, फाइनेंशियल गेन्स और नए वेंचर्स के योग भी रहेंगे। लव लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन और फैमिली के साथ सेलिब्रेशन देखने को आपको मिलेगा। हेल्थ में फिटनेस और स्पिरिचुअल बैलेंस का आप अनुभव करोगे। इसी के साथ नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। रिश्तों की अगर बात चली हो तो वो रिश्ते बन सकते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। किसी स्त्री से आपको लाभ भी होगा इस महीने और आपकी जो इमोशनल कनेक्टिविटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। एक ही पर्सन के बारे में बार-बार सोचोगे, बार-बार उसके बारे में थॉट रहेंगे। या जो लोग सिर्फ़ अपने कार्यक्षेत्र पे ध्यान देने वाले पर्सन होते हैं, तो वो अपने करियर, अपने काम पर ही काफ़ी इमोशनल कनेक्टेड रहोगे, काफ़ी उनके लिए केयरिंग रहेंगे, थोड़ा मदर नेचर रहेगा मतलब उसके प्रति, वो चाहे पर्सन हो या फिर आपका काम हो या आपकी क्रिएटिविटी हो। तो उस पर आपकी केयरिंग दिखती हुई नज़र आएगी। और अगर आपको इस बीच अचीवमेंट में जो है सक्सेस अगर आपको चाहिए, तो आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आपको एक काम करने में काफ़ी सरदर्द सी महसूस होती है, सरदर्द वाली नहीं मतलब एक टेंशन है ना, एक रिस्ट्रिक्शन काफ़ी नज़र आ रही है, तो समझो कि आपको उस रिस्ट्रिक्शन से ही गुजर के ही सफलता प्राप्त होगी। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद आप सक्सेस पा सकते हो। तो उस प्रॉब्लम से आपको डरना नहीं है, बल्कि उसे फेस करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा।
तो गाइज इस साल आपके करियर, लव लाइफ, फैमिली और फाइनेंस सभी एरियाज में नए मौके और चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप अपनी इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन के बल पर सब कुछ बैलेंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन हर बार मिलती रहे। तो मिलते हैं अब किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, धन्यवाद।